मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आप सभी की पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंद की इस पाक प्रेजेंस में। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि पिता ने फिर से हमें ये समय दिया कि हम आपके लिए शाम की प्रार्थना, रात की प्रार्थना कर सके। तो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। और शुक्रगुजारी करती हूँ आप लोगों का जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और बहुत सारी हीलिंग और डिलीवरेंस ले रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव को देख रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते। तो आइए हम पहले शुक्रगुजारी करते हैं, फिर वचन की ओर चलते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। मेरे साथ आप भी आपको बंद कर लीजिए। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाप बेटा पवित्र आत्मा, हम थैंक्स करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया खुदावन। पिता हम आनंदित है आज के दिन में पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक दिन प्रभु यहोवा ही बनाता है। प्रभु हम आनंदित है पिता, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाला हुआ है, अपने हाथों में रखा हुआ है। पिताजी आज मैं खुदावन तेरे पाक रूह की सहभागिता को मांगती हूँ कि आज जितना वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए, पिता परमेश्वर तेरी पाक रूह की सहभागिता से वो पढ़ा सुना देखा जाए खुदा। और तेरी पाक रूह के सहभागिता के कारण पिता हम इस वचनों को अपने जीवन में ले सके, हम जड़ पकड़ सके पिता परमेश्वर, और प्रकाश को ले सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। विश्वास करती हूँ कि पिता आपका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है, हमें प्रकाश देने के लिए, हमें जड़ पकड़ने के लिए, मजबूती देने के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जितने लोग देख रहे हैं, जो जितने लोग वचन को सुनेंगे प्रभु, तेरे वचन में लिखा धन्य वो जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। प्रभु जो सुन रहे हो कि मानेंगे पिता परमेश्वर, तो आज तेरे वचन का प्रकाश उनके जीवन में जाए, अंधकार खत्म हो जाए। विश्वास करती हूँ प्रभु जी हमने जो मांगा है वो आपने हमें दे दिया है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम वचन को पढ़ते हैं और यूहन्ना की पुस्तक उसके 1-5 को पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। सब बोलिए आमीन। प्रिय भाई बहन, यहाँ यूहन्ना कलीसिया का बोल रहा है कि जो सुसमाचार हमने उससे सुना, किससे सुना? प्रभु यीशु मसीह से सुना, और वही हम तुम्हें सुनाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा प्रकाश है, परमेश्वर हमारा ज्योति है। जो लोग सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलते हैं, ज्योति के पीछे चलते हैं, तो क्या उनके जीवन में अंधकार रह सकता है? उनके जीवन में बीमारियां रह सकती हैं, लाचारी रह सकती है, गरीबी रह सकती है? कभी नहीं प्रिय भाई बहनों। वो बात अलग है कि अगर आप मसीह में पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं, खुदावंद का डर आपके अंदर है और आप अच्छी से प्रार्थना भी कर रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, आपका मन सच्चा है, बुराई से दूर हो, फिर भी आपके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसी ट्रबल आते हैं, तो वो समय होता है अपने आप को प्रभु के लिए दिखाने का, क्योंकि प्रभु आपको चेक कर रहा है, आपको देख रहा है कि क्या इन विपत्तियों में भी तू मुझसे बना रहता है, मुझसे जुड़ा रहता है। जा सिर्फ आशीष के पीछे ही मेरे पास आया था। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कभी कभार आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती है क्योंकि आपको प्रभु चेक कर रहा होता है। अगर आपकी प्रार्थना भी कम है और आपका विवेक आपको बता देगा कि आप दोषी है, क्योंकि हर एक इंसान का विवेक उसे बता देता है कि तू कितना सही है, कितना गलत है। अगर आप गलत हो, ज्योति को जानकर भी आप गलत चल रहे हो, फिर ज्योति का प्रकाश आपके जीवन में नहीं आएगा। आ भी जाएगा तो फिर भी आप अंधकार में रहोगे, वो अंधकार आपकी लाइफ में नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मैंने अपनी लाइफ में, जितनी मैं मसीह में अभी लाइफ में जी रही हूँ, मैंने अभी तक यही देखा कि जितना आप प्रभु के पास जाओगे उतना प्रभु आपके पास आएगा, और जितना आप प्रभु से भागोगे उतना 100 गुना प्रभु आपसे दूर चला जाएगा। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग अपनी जिंदगी में देखे जो बपतिस्मा पाए हुए, प्रभु को जीवन दिया हुआ, पर क्या हुआ? बदलाव 1% भी नहीं उनके लाइफ में, 1% भी बदलाव नहीं। वही चुगली, वही निंदा, वही बुराई, तरह तरह की बातें, अभी भी वही लाइफ जी रहे। उन्हें ये लगता है कि बपतिस्मा पा लिया, बस हम प्रभु के बच्चे बन चुके हैं, स्वर्ग राज तो हम जाके रहेंगे। बपतिस्मा आपको स्वर्ग राज्य के लिए लेके नहीं जाएगा, आपके कर्म आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, आपके कर्म आपको पृथ्वी पर भी पराक्रमी बनाएंगे, आपके वंश को भी पराक्रमी बनाएंगे। आपके कर्म कि कैसे आप कर्म करते हो, सारी खेल कर्मों की है कि आप क्या करते हो, कि कितनी मेहनत करते हो, कितने भलाई के काम करते हो, सारा खेल यहाँ पर है। अगर आप धरती पर अच्छा बीज बोते हो तो आप
धरती पर भी काटोगे तो स्वर्ग पर भी अच्छा बीज काटोगे, ये खुदावंद का वचन कहता है। क्योंकि खुदावंद एक ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। अगर खुदा ज्योति है तो फिर आपके जीवन में कैसे अंधकार रह सकता है? वो आपकी कमियों के कारण, प्रिय भाई बहनों, आपकी कमियों के कारण। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ, बाइबल कहती है, आगे आप पढ़ोगे, आप इसको पूरा पढ़ना, इसमें लिखा है कोई भी शुद्ध नहीं, एक भी जन शुद्ध नहीं है। मत ये कहना कि मैं पापी नहीं हूं, हम हर रोज कोई ना कोई पाप करते, प्रिय भाई बहनों। हम अगर इस बात को लेके चलेंगे ना कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, कुछ ना कुछ मुझसे हो गया होगा, मैं तो बच्चा हूँ तेरा, मैं इतना समझदार नहीं, तो प्रभु आपका जो खाता है ना उसको रोज रोज साफ करता रहेगा। क्योंकि शाम को आप क्षमा मांग लेते हो प्रभु के आगे, प्रभु जाने अनजाने में मैंने कुछ कर दिया हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु उसी वक्त आपके जो दिन का खाता होता है उसमें आपकी जो गलतियां वो ऐसे काट देगा, डिलीट कर देगा। जैसे फोन में हमारा फोन भर जाता है ना, तो फोन में हम स्पेस नहीं मिलती है, तो हम फोन को खाली करने के लिए डिलीट करते हैं ना, इसी तरह परमेश्वर हमारा भी हमारे डेली का जो डाटा होता है उसे वो डिलीट करेगा कि हाँ इसने माफी मांग ली है, रात को मेरे पास आके क्षमा मांग ली है, तो मैं इसे क्षमा करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, एक भी जन शुद्ध नहीं है, बिना परमेश्वर के कोई शुद्ध नहीं, कोई पाक नहीं है, और ना ही कभी पाक हो सकता है, क्योंकि मनुष्य हैं हम परमेश्वर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सभी को आशीष और बरकत दे, मेरा परमेश्वर आपको संभाले। आइए हम रात की प्रार्थना में चलते हैं, और मेरा विश्वास है कि रात की प्रार्थना में आप सेम नहीं रहने वाले हो। इससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। इन दिनों में ज़्यादा जोर पा रही हूँ इस बात पर, क्योंकि प्रिय भाई बहनों हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपनी चर्च के लिए आप लोगों को दान बोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमें चर्च के लिए अभी बहुत सारे काम करने हैं। गर्मी आ चुकी है, फ़ैन की हमें ज़रूरत है, और बर्तन की ज़रूरत है, मतलब हमें वो जो कलीसिया आ रही है उन्हें पानी वगैरह देना होता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ये सिंपली एक सुबह शाम की प्रार्थना करने वाला चैनल नहीं है जो आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करें, ये सेवकाई वाला चैनल है। यहाँ हमारी सेवकाई है प्रिय भाई बहनों, हम पास्टर हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को हमारे चर्च के लिए खोलें, दान दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको जो दान दे रहा है उनको 100 गुना करके आपको वापस मोड़े। प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा जैसा आप बोते वैसे आप काटते हो। अगर आप अच्छा काटना चाहते हो तो आपको अच्छा बोना पड़ेगा, ये खुदाबंद का पाक कलाम कहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा बोइए, ताकि आप अपने जीवन में शारीरिक भी आप अच्छा काटें, फाइनेंशियली भी आप अच्छा काटें, और स्वर्गीय भी आप अच्छा काटें। हालेलुया। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाप बेटा पवित्र आत्मा, थैंक्स करते हैं कि आपने हमें दिन भर संभाला है पिता, ये आपकी करुणा और ये आपकी दया है प्रभु। आज के वचन के द्वारा हमने पढ़ा कि परमेश्वर एक ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, और जो उसके पीछे चलते हैं उनके जीवन में भी कभी अंधकार नहीं आता। मेरे सामर्थी परमेश्वर, हमें प्रभु परमेश्वर, जीवन में कोई अंधकार है तो प्रभु हम चाहते तेरा प्रकाश आके उस अंधकार को खत्म कर दे, ताकि प्रभु जी ये अंधकार बढ़े ना, यहाँ से यहाँ स्टॉप हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में। पिता, जितने भाई बहन आज के वचन को सुन रहे हैं और जांच रहे हैं अपने आप को, देख रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, तो प्रभु परमेश्वर तेरे पास आके और कह रहे हैं कि खुदाम तेरा प्रकाश मेरे अंदर आ जाए, मेरे यहाँ गलती है, यहाँ मेरे अंदर बुराई है, उसे दूर कर दे। तो प्रभु आज तेरा सच में प्रकाश इनके जीवन में जाए, तेरी रोशनी जाए खुदा। जैसे प्रभु परमेश्वर आप ज्योति हो, आप चमकते हो, औरों को भी चमकाते हो पिता परमेश्वर, इसी प्रकार प्रभु जी ये भी ज्योति बने औरों के लिए पिता परमेश्वर, चमकने का कारण बने पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग का कारण बने पिता परमेश्वर। इनकी बीमारियां, इनके दुख, इनके तकलीफ प्रभु यीशु राजा तेरे नाम से जाते रहे पिता परमेश्वर। तेरे नाम में शक्ति, तेरे नाम में पावर है खुदा विश्वास, तेरा नाम सामर्थी नाम है, शक्तिशाली नाम है प्रभु जी। उस नाम से द्वारा प्रभु दुष्ट आत्मा जाती है, बीमारियां जाती है, रोग जाते हैं प्रभु जी, क्लेश जाते हैं पिता। आज इसी नाम से प्रभु यीशु आजा पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर तरह की परेशानी जाती रहे, तेरी आग के द्वारा हर तरह की परेशानी जाती रहे पिता परमेश्वर खुदा। आज ये आनंद की नींद लेने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, ये हर्ष की नींद लेने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। इनके परिवारों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, जवानों को, भाई बहनों को, सबको तेरे लहू में कवर करती हो, और विश्वास करती कि हमने जो मांगा प्रभु जी आपने हमें दे दिया है। मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन,
आमीन। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहना, आगे आगे वीडियो शेयर करना, और अगर परमेश्वर का आत्मा आप सबको हमारी चर्च के लिए दान देने के लिए बोले तो हमारी चर्च के लिए ज़रूर दान देना है। प्रभु आप